अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। इस वक्त अपनी नई वीडियो सीरीज हैदराबाद के खाबे उसके इस तीसरे व्लॉग के साथ मैं मौजूद हूं मेन शाही बाज़ार हैदराबाद में। ये मेरे दोनों साइडों पर चल रहा है शाही बाज़ार और ये जो जा रहा है सीधा छोटी गिटी की तरफ, और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये जा रहा है सिरे घाट चौक की तरफ। इन दोनों जगहों के बीच में सिरे घाट चौक और छोटी गिटी चौक, इसके बीच में ये जगह जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, इसको कहते हैं वाडवानी गिटी या वाडवानी गली। यहाँ पे हैदराबाद की एक तकरीबन 60 से 70 साल पुरानी रिवायत मौजूद है नन्नू के मशहूर छोले। ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ठेला नन्नू के मशहूर छोलों का। नन्नू भाई का तो इंतकाल हो गया है मगर वो रिवायत आज भी कायम है। ये आप देख सकते हैं, ये मशहूर और मारूफ छोले हैं हैदराबाद के शाही बाजार के। यहाँ पे जोक दर जोक आवाम आती है इन छोलों कुल से लुत्फ अंदोज होने के लिए। ये आप देख सकते हैं इस वक्त भी, हालांकि ये एक मामूली सी जगह है, बिल्कुल एक ठेला लेके रोड के किनारे पर ये बैठे हैं, मगर यहाँ पे इनकी लज्जत, इनका जायका एक ऐसा है कि आवाम मजबूर है कि यहाँ पे इनके पास आए। ये हनीफ भाई हैं जो नन्नू भाई के बेटे हैं और यहाँ पे आजकल इस चीज़ को ये चलाते हैं। तो इनसे हम बात भी करते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं छोलों का क्या प्रोसेस है, कैसे छोले टेस्ट भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मशहूर नन्नू के छोले के मौजूदा मालिक हनीफ भाई। तो हनीफ भाई से हम बात करेंगे। तो हनीफ भाई, कब से है आपका ये ठिया यहाँ पे? 75 साल हो गए। 75 साल हो गए। यानी पाकिस्तान बनने के बाद आप आए तो यहाँ पे ये ठिया लगाया है आपने? मेरे वालिद साहब। हम तो यहीं की पैदाइश है, पाकिस्तान में। तो इंडिया में आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? अलवर से। तो वहाँ भी यही काम था? नहीं, अच्छा, वहाँ तो दादा थे, वालिद साहब छोटे से आए थे। अच्छा। तो यहाँ पे आपका क्या रुझान है? किस टाइप की पब्लिक पसंद करती है, क्या करती है? हम शुरू से ऐसे ही लगाते हैं जिस तरीके के है ना। ठीक है, आज तक कोई चेंजिंग नहीं करी है। चेंजिंग नहीं करी। तो मसाले वगैरह कोई स्पेशल हैं आपके या जो इतनी मशहूर है ये जगह? अब बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जायका दिया हुआ हाथ के अंदर। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये अपने जेन्युइन मसाले वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ने हाथ में इनके जायका दिया है और बरकत दी है, बस अल्लाह का ही करम है। इस वक्त हम हनीफ भाई से गुजारिश करेंगे कि हमें कोई प्लेट वगैरह लगा के चेक कराएं कि किस तरह बनती है आपकी प्लेट बनाएं हम। एक जैसी लोग पसंद ज्यादा करते हैं वो बनाना बस। ये यहाँ पे हनीफ भाई ने हमसे मालूम किया है कि मसाला कैसा रखना है, तो इनसे हमने यही कहा है कि जो लोग यहाँ ज्यादा पसंद करते हैं, जो इसकी रिवायती जायका है, वो हमें चेक कराएं। तो अब ये जैसा चाहे बना देंगे, चेक करते हैं। बस ठीक हो गया। तो ये इस वक्त हमारे पास हैं शाही बाजार हैदराबाद के नन्नू के मशहूर छोले। अब इसको खा के हम चेक करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, फिर आपको बताते हैं। हाँ कर। इसका टेस्ट जो है वो कुछ यूनिक है, बेहतरीन टेस्ट है इसका। और ये एक कॉम्बिनेशन है बाकायदा छोलों का, और ये छोले पकाने का मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें इनकी जो कोई खुफिया रेसिपी है जिसकी वजह से इसमें ये टेस्ट आ रहा है। ये हर जगह पे नहीं है ये चीज़, ये एक बड़ा अच्छा और यूनिक टेस्ट है इसका। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप निकालें टाइम और यहाँ पे आएँ, चेक करें। मगर यहाँ पे आप कार में नहीं आ सकते अपनी, आपको या तो यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा मेन शाही बाज़ार में, या तो फिर आपको यहाँ पे बाइक पे आना पड़ेगा।
कार के अंदर आप दिन के टाइम यहाँ नहीं आ सकते, आएंगे तो आपको फिर यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत रश वाली जगह है दिन के अंदर। तो यहाँ पे आप आएँ, इन नन्नू के छोलों को आप ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला ये एक हैदराबाद की रिवायत है, 70 साल से ये कायम है और आइंदा भी ये कायम रहेगी। अब यहाँ पे मैं आया हूँ तो मेरे को एक और चीज़ नज़र आ गई है, वो भी मैं दिखा दूँ। इसके बिल्कुल अकब में ये आप देख सकते हैं, ये एक पिलर सा बना हुआ है, ये आप देखें पिलर सा बना हुआ है और इस पे एक तख्ती लगी हुई है जिसमें हिंदी में और सिंधी में लिखा हुआ है। ये कोई सबील टाइप की चीज़ है जो 1931 में बनाई गई है। ये देखिए 1931 में बनाई गई है। इस पे लिखा हुआ है कि ही नल श्रीमती, आगे कुछ मिटा हुआ है इस तरीके से कि पवित्र यादगिरी में ठयल आहे, यानी कि ये कोई खातून है श्रीमती, उनका नाम यहाँ पे मिटा हुआ है। उनकी याद में यहाँ पे उनके बेटे ने या शोहर ने कोई ये बनाया था जिसपे ये हिंदी में और सिंधी में लिखा हुआ है। 1931 में ये चीज़ बनाई गई थी और ये सबील है, इसमें ये नल भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा नल चल रहा है और ये इसके साथ एक टंकी बनी हुई है पानी की, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी टंकी है एक पानी की। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल गफ्फार। तो गफ्फार साहब कब से रहते हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन हमारे बाप दादा सन 47 से पाकिस्तान बना था, जब से ये यहाँ पर ही थे हम रहे। 47 से आप यहीं आए? हाँ, हमारे बाप दादा और ये जो तो इसके बारे में कोई मालूम? ये टंकी जब से बनाई गई थी, जो पहले यहाँ पे बाजार के अंदर जब चलते थे हिंदू लोग राजा रहते थे तो यहाँ से किले तक जाते थे, तो पानी की जगह जगह टंकियाँ बनी हुई थी, तो वो लोग हौज पे पानी पिलाने के लिए लोगों के लिए पीते थे और वो रखते थे। और लाइटों का भी वो इन लोगों ने वो रख रखा था चिराग की तरह, कि वो भी जो है इसका नाम क्या अंधेरा नहीं होता हो। तो उसके आगे ऊँट गधा गाड़ियाँ वगैरह ये वो जब गुजरती थी तो उनके लिए जो ये रखे रखे पानी है। यूट्यूब पे कहाँ गए? हाँ यहाँ से। हाँ ले आ गए ना, तो बेटा उधर से पीछे से खड़ा हो जा, पीछे जाके सब आ जाओगे। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे मौजूद हैं छोलों के सारिफ, यहाँ के रिहायशी अब्दुल गफ्फार साहब। तो इनसे हम पूछते हैं कि छोलों के बारे में इनकी क्या राय है। तो गफ्फार साहब आप हमें बताएं, छोले आप कब से यूज कर रहे हैं? ये सर हमारी पैदाइश से पहले के इनका ठेला लगा हुआ है और मेरी तकरीबन उम्र 52-53 साल हो गई है। और जब से मैं छोले देखता हुआ आ रहा हूँ माशाअल्लाह, इनका नाम भी हैदराबाद के अंदर मशहूर है और इनके छोले के बाद तारीफ बहुत है। और शुगर के जितने भी मरीज़ हैं और अपने हैदराबाद के जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी, प्रोफेसर होते थे, वो भी छोले यहाँ पर आते थे खाने के लिए। ऐसा समझ में, ये जितने भी डॉक्टर थे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे, ये डॉक्टर अभी भी वो याद करते हैं वो छोलों को कि नन्नू छोले वाले छोले हैं कहीं पर। तो ये था हमारा आज व्लॉग का पहला हिस्सा, नन्नू छोले वाले शाही बाजार। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और आपको हैदराबाद का स्ट्रीट फूड दिखाते हैं।